हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 6 के पहले चैप्टर द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग। हम मानव है, इसीलिए हम हमेशा बहुत ही क्यूरियस रहते हैं हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। हम हमारे जो आसपास में जितने भी वस्तु हैं, जितने भी गाड़ी हैं, जितने भी थिंग्स हैं, हम उन्हें देखकर हमेशा उनके बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं और हम यह काम अपने बचपन से करते आ रहे हैं। डिड यू इंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्री स्टेज ऑफ स्कूल? क्या आपको कुछ नया खोज करने में और दुनिया को जानने में मजा आता था जी, जितने पहले क्लासों में जितना आप पढ़ के आए हो? एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, अब आप एक मध्यम वर्ग में एंटर कर गए हो। वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। अब हम एक फैसिनेटिंग जर्नी को शुरू करने बारे में जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इस सुंदर दुनिया के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम रहते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, साइंस। इसीलिए हमारे पास एक नया विषय है जिसे हम विज्ञान कहते हैं। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आप सभी का स्वागत है साइंस के इस अद्भुत दुनिया में, विज्ञान के अद्भुत दुनिया में। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। विज्ञान एक सोचने का तरीका है। ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव। ऑब्जर्व करने का, समझने का इस दुनिया के बारे में जिसमें हम सभी रहते हैं, और इस दुनिया में जितने भी रहस्य हैं उन सभी के बारे में जानने का। थिंग्स ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर, या एक बहुत ही बड़ा एडवेंचर, इसमें बहुत ही मजा आएगा। वी आस्क क्वेश्चन, हम इसमें प्रश्न पूछेंगे। एक्सप्लोर, दुनिया के बारे में जानेंगे। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करेंगे। हाउ थिंग्स वर्क, वस्तु आखिर काम कैसे करती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एरोप्लेन है तो वो उड़ता कैसे, हम उसके बारे में जानेंगे। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव अ क्यूरियोसिटी। सबसे जरूरी यह है कि हमें क्यूरियोसिटी रखना पड़ेगा, हमें समझने की उत्सुकता रखना पड़ेगा। विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक्स कम फ्रॉम, या वही है जहां से इस बुक का टाइटल आया है, इस बुक का चैप्टर का नाम आया है। वेदर इट इज स्टडिंग द टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड और अ मैसिव माउंटेन्स, हम पढ़ेंगे रेत के छोटे छोटे कण के बारे में, या फिर बहुत बड़े बड़े माउंटेन के बारे में, या फिर घास के पत्ते के बारे में, विशाल जंगल के बारे में। देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, यह हमेशा कुछ ना कुछ नया है और बहुत सारे रहस्य हैं जिसे हम खोजेंगे। हैव यू एवर लुक्ड अप एट नाइट स्काई एंड वंडर व्हाई द स्टार साइंस? क्या तुमने कभी रात में आसमान में देखा है कि जो तारे हैं वो क्यों चमकते हैं? और तुमने यह देखा है जब सूरज उगता है तो जो फूल है वो खिल जाता है, और जब पूरा ढलता है तो जो फूल है वो मुरझा जाता है। दिस आर जस्ट अ फ्यू ऑफ द मिनी मिस्ट्रीज, या कुछ ही रहस्य है। विज्ञान के ऐसे भी कुछ रहस्य हैं जो अभी तक पता ही नहीं चला, जिसका अभी तक खोज हुआ ही नहीं है। द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट द साइंस इज दैट इज एवरीवेयर, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशियन टू वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस। समुद्र के गहराई से लेके यूनिवर्स के विकराल रूप तक। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन किचन, कि रसोई घर में क्या बन रहा है। व्हाट इज हैपनिंग ऑन प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में क्या हो रहा है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हैव ऑफ्टेन कैम फ्रॉम अनएक्सेप्टेड प्लेसेस। बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं जो ऐसा जगह जो हम जहां हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि यहां कुछ होगा, वहां से निकल आते हैं। साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग जिग्सो पजल। साइंस एक बहुत ही विकराल और एक अनएंडिंग जिग्सो पजल की तरह है। अगर इसमें हम कुछ नया खोज करते हैं तो उसका कोई दूसरा टुकड़ा फिर एक पजल बन के हमारे सामने खड़ा हो जाता है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस पजल, क्या तुम जानते हो इस पजल का सबसे बढ़िया चीज क्या है? देयर इज नो लिमिट, यहां कोई लिमिट ही नहीं है। टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, क्या हम खोज सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पिंस ऑफ द नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट। जब भी हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं वह नए प्रश्न को जन्म देता है, और जिससे नए थिंग को हम खोजते हैं। समटाइम्स वी फाइंड दैट अ पीस ऑफ दिस पजल हैज बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस। कभी कभी हम देखते हैं या जो पजल का जो टुकड़ा है या गलत जगह पर रखा जाता है, हमें उसको रखना है और आगे बढ़ जाना है। न्यू डिस्कवरीज ऑफ्टेन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जैसे हम नए खोज करते हैं, हम दुनिया को भिन्न भिन्न प्रकारों से समझते हैं। हमारे दुनिया को समझने का तरीका भी बदलते जाता है। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल इनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट। जब तुम इस बुक को पढ़ लोगे तो तुम नए नए
आइडियाज में तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा और तुम नए नए एक्सपेरिमेंट करोगे एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स। और फिर हम देखेंगे कि हम क्या नया खोज करते हैं और क्या हमें नया मिलता है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर। सोचो जब हम ज़्यादा से भी ज़्यादा खोज लेंगे तो क्या होगा, हम रियलाइज करेंगे ये आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड, जितने भी आइडिया हैं सब आपस में कनेक्ट है। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट आवर होम। हम शुरू करते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे होम प्लेनेट धरती से। इट इज ओनली द प्लेनेट, या एक लौता ग्रह है जो जिंदगी देता है एंड इट हैज अ इन्वायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट। और इसके पास एक पर्यावरण है जिसे हमें बचाना चाहिए। देयर इज अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं इस धरती पे। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लेनेट। यहाँ जितने भी पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, उन सबको इस तरह से इस तरह से बनाया गया है कि वो जिंदा रह सकें और जिंदा रह सकें डिफरेंट डिफरेंट रीजन ऑफ धरती के। जैसे मान लीजिए जैसे कोई सब प्लानट को, जब जितने भी पौधे हैं, जितने भी एनिमल हैं, उन्हें इस तरह से बनाया गया है कि वह गर्म इलाके में रह सके। जैसे गर्म इलाके में ऊँट, जैसे कैमल डेजर्ट में रहता है, को बियर, पोलर बियर कोल्ड रीजन में रह सर्वाइव करता है। सब जानवर को अलग अलग तरह से बनाया गया है। यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू प्लांट। तुमने देखा होगा कि एक सीड से एक पौधा उग जाता है, कैटरपिलर एक सुंदर तितली में बदल जाता है। एंड मेनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, और तुमने बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन देखे होंगे। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो, कैसे यह जानवर और ये पौधे बड़े हो जाते हैं या बड़े होते हैं खाना खाकर। इन्हें फूड की आवश्यकता है, स्पेसिफिकली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, या खासकर एक बहुत ही विशाल और भिन्न भिन्न प्रकार के खाने हमारे भारत में पाए जाते हैं। जैसे तमिलनाडु में इडली डोसा, बिहार में लिट्टी चोखा। फूड इज सो फैसिनेटिंग, फूड बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजनेस विथ देयर फैमिली एंड टेस्टी डिशेज। हमें तरह तरह के डिश खाने पसंद है, सबका अलग स्वाद है। व्हाट आर दे मेड अप ऑफ, यह किससे बनते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट, हम यह कैसे पता करेंगे। अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव, खाना के साथ साथ हमें पानी भी चाहिए जीवित रहने के लिए। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, वाटर भी एक बहुत ही प्रीशियस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। हैव यू एवर रन एंड जम्प इनटू puddle when it rained, क्या तुमने कभी जंप और कभी दौड़ा है बारिश में। डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि आप बादल बनते कैसे हैं और ये बारिश होता कैसे है। हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस, क्या तुमने यह कभी नोटिस किया है कि पानी जम के बर्फ बन जाता है। व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल्स एंड बिकम स्टीम व्हेन वी हीट इट, जब हमें उसे कूल करते हैं तो वह बर्फ बन जाता है, जब हम उसे बॉयल करते हैं तो वह भाप बन जाता है। स्टीम मतलब भाप होता है। डू यू इंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर, क्या तुम्हें मजा आता है ठंडा पानी पीने में गर्मी में, और गर्म पानी से नहाने में विंटर में, सर्दी के मौसम में। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, हम कैसे समझते हैं कि यह ठंडा है या गर्म है। वेदर इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर, हम यह कैसे पता करते हैं यह पानी है, और यह हम कैसे पता कर लेते हैं कि हमारा शरीर में जब फीवर है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इंपॉर्टेंट, हम खोजेंगे कि हॉट गर्म चीज किस लिए जरूरी है। Then again there are so many different things around us, the paper we write on, the metal key, the plastic ruler and the rubber eraser in our box। यहाँ बहुत सारे वस्तु हैं हमारे अराउंड, और पेपर है जिसमें हम लिखते हैं, और मेटल की है, और प्लास्टिक रूलर है, रबर है, इरेजर है द बॉक्स में, द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज, जो मैग्नेट है जो हमेशा बॉक्स को बंद रखता है, द क्लोथ्स वी वेयर, द कप वी ड्रिंक मिल्क एंड सो मेनी अदर थिंग्स, और भी बहुत सारे थिंग। वाट आर दे मेड अप ऑफ, यह किससे बनते हैं। आर दे मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, क्या ये भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु से बनते हैं। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम वन अदर, हम एक वस्तु से उसको अलग अलग, जैसे मान लो कि कोई वस्तु है जो दो वस्तु से मिलकर बना है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं चाय। अब चाय बनाने के लिए हमें दूध भी चाहिए और चाय पत्ती भी चाहिए, तो यह दो सब्सटेंस हो गया। अब अगर हमें इसे अलग करना है तो हम इसे अलग कैसे करेंगे। वी विल हैव ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, हमारे पास इतने सवाल हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है।
अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ, इस धरती के बारे में. वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक्स, बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चन टू अर्थ अलोन. कि हमारे क्वेश्चन केवल धरती पे ही क्यों है. वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड द सन. हम धरती से बाहर भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हम सन के बारे में पूछ सकते हैं, हम चंद्रमा के बारे में पूछ सकते हैं, हम मिलियंस ऑफ स्टार्स के बारे में पूछ सकते हैं कि मिलियंस ऑफ स्टार क्यों चमकते हैं आसमान में. वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीव, तुम ये भी पूछ सकते हो कि यह लीव का स्ट्रक्चर बना कैसे. डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ द पीनट सीड, कैसे थिंग्स चलता है, कैसे पीनट सीड का स्किन सेपरेट हो जाता है उससे. वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. मैं आशा करूंगा कि यह जो किताब है या तुम्हारी स्पिरिट मतलब सोल, तुम्हारी अंतर आत्मा को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि यह वस्तु काम कैसे करती है. एंड होपफुली यू विल हैव लॉस्ट लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड. और यह भी मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारे इस दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. लिखना बंद कर दिया. व्हाट कुड यू डू द वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन व्हाई डिड माय पेन स्टॉप राइटिंग. यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड. तुम अपने आप से पूछोगे कि मेरा पेन लिखना क्यों बंद कर दिया. फिर तुम गेस करोगे कि इसका इंक खत्म हो गया होगा. यू कुड देन टेस्ट दिस गेस बाय ओपनिंग द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल. और फिर तुम क्या देखोगे, गेस करोगे कि जो पेन है उसका तुम रिफिल चेक करोगे. इफ इट इज एम्प्टी यू वर्ल्ड नो दैट योर गेस वाज करेक्ट. जब तुम देखोगे कि हाँ इसका रिफिल खाली है तो तुम्हारा गेस सही हो जाएगा. बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वाज नॉट फिनिश. सपोज तुम देखते हो कि तुम्हारा इंक खत्म ही नहीं हुआ है. नाउ व्हाट कुड यू डू, तो फिर तुम क्या करोगे. यू कुड मेक अनदर गेस परहैप्स. तुम कोई दूसरा गेस करोगे. द इंक माइट हैव ड्राई अप, इंक सूख चुका होगा. टू टेस्ट इफ दिस गेस इज करेक्ट और नॉट यू विल ट्राई समथिंग एल्स. अब तुम चेक करने के कि मेरा गेस सही है कि नहीं, तुम कुछ और करोगे. दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क. यही है कि विज्ञान कैसे काम करता है. द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप, जो तरीका तुम अपनाओगे या पता करने के लिए कि तुम्हारा पेन लिखना क्यों बंद कर दिया, यही एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक मेथड का. चलिए एक्टिविटी 1 देखते हैं. राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व. तुम आप लोगों का एसडब्ल्यू है, तुम ऐसा ही कोई सिमिलर प्रॉब्लम लिखो जिसको तुम सॉल्व करने का ट्राई करते हो. व्हाट स्टेप डिड यू टेक, और तुम क्या स्टेप लेते हो, क्या तुम करते हो, उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हो. साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट. विज्ञान केवल फैक्ट्स को मेमोराइज करना, केवल फिगर्स और एक्सपेरिमेंट तक नहीं है. इट इज अबाउट फ्लोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, या एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है दैट हेल्प अस टू फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन. तो हमें मदद करता है उत्तर खोजने में हमारे क्वेश्चन का, हमारे प्रश्न का. सो व्हाट आर द स्टेप दैट वी कैन फॉलो. तो क्या स्टेप होगा जो हम फॉलो करेंगे. फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे जो हमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और हम उसे समझ नहीं पाते हैं. दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंग्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट. यह हमें एक वंडर में डालेगा, एक सोचने पे मजबूर करेगा और हम उसके बारे में सोचेंगे. देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन. अब हम गेस करेंगे कि यह एक पॉसिबल आंसर हो सकता है इस प्रश्न का. वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन. हम गेस करेंगे और भी ऑब्जर्वेशन करेंगे. वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट एक्चुअली आंसर्ड आवर क्वेश्चन. और फिर हम कोशिश करेंगे क्या जो रिजल्ट है यह सही में हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहा है. साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स. साइंटिस्ट भी एक आदमी है जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं और न्यू डिस्कवरी, न्यू वस्तुओं का खोज करते हैं. बट एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट. जो कोई भी साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेगा वह भी एक साइंटिस्ट की तरह काम करेगा. समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग व्हाई द दाल हैज स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर. जैसे कोई खाना बना रहा है तो वह यह सोच रहा होगा कि जो दाल है यह कुकर से बाहर क्यों आ रहा है. यहां पर आप फिगर में भी देख सकते हैं दाल कुकर से बाहर आ रहा है. स्पिल्ड का मतलब होता है बाहर आ रहा है, दाल बाहर गिर रहा है. कुछ चीज वस्तु कोई चीज किसी वस्तु से बाहर आ रही है. जैसे कुकर है, कुकर के अंदर से दाल बाहर निकल रहा है. वाज देयर टू मच वाटर, यहाँ बहुत सारा पानी है इसीलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी हो गया इसके अंदर बाहर आ रहा है. थिंग्स ऑफ बाइसाइकिल रिपेयर, पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई योर टायर इज फ्लैट. बाइसाइकिल वो बनाने जाता है तो पर्सन सोचता है कि ये मेरा जो टायर है वो फ्लैट क्यों है. और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग. इलेक्ट्रिशियन को सोच रहा है कि आज बल्ब जल क्यों नहीं रहा है. इज देयर सम प्रॉब्लम विद अ बल्ब.
और द स्विच, वह सोच रहा है कि क्या कुछ बल्ब में ही क्या कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ स्विच में प्रॉब्लम है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर इन अ वे, वी आर ऑल साइंटिस्ट। जब हम इन सभी क्वेश्चन का उत्तर खोजेंगे और इसका उत्तर जानेंगे तो हम सभी एक साइंटिस्ट बन जाएंगे। लेट अस थिंक एंड राइट, डिस्कवर अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। तुम डेली लाइफ सिचुएशन में देखोगे कि कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है। डू यू नो रियलाइज दैट देयर आर सर्वल डेली लाइफ सिचुएशन वेयर वी नोली और इनोविंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू। We all apply the scientific method to some extent. Learning science will develop our capabilities for finding solution to bigger problems and solving more mysteries of the universe. हम जब साइंटिफिक मेथड को और विकराल करेंगे और हम विज्ञान के बारे में और जानेंगे तो हमारे अंदर की जो कैपेबिलिटी है वो और डेवलप होगी और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में हम जानेंगे और उन्हें सॉल्व कर लेंगे आराम से इस यूनिवर्स के, इस दुनिया में, इस एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस, और हम विज्ञान को पढ़ने में सक्षम बनेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस। सबसे लास्ट यही है कि हमें क्यूरियस रहना पड़ेगा, हमें उत्सुक रहना पड़ेगा हमारे आसपास की चीजों को जानने के लिए। किनली एंड व्हेन आर यू क्यूरियस, जब भी आप क्यूरियस रहोगे। वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, हम जैसे ही क्यूरियस होंगे हम क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। आस्किंग हाउ एंड व्हाई, हम पूछेंगे कैसे और क्यों। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, द थिंग्स दैट आर वेटिंग टू एक्सप्लोर। यह जो वर्ल्ड है यह पूरे वस्तु से भरा हुआ है और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह है क्या। अब एक्टिविटी 3 है, लेट अस थिंक एंड राइट। इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट कुड यू आस्क अबाउट। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू कुड अटेम्प्ट टू फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन। Science is rarely done alone. Scientists across the world work together, often in a large teams. So if you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out. It is always more fun to discover things together. Of course, remember that you will not find answer to your question within grade 6. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for next 5 years or even beyond. ऐसा हो सकता है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं जान सको इसी क्लास में, बट आप लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले 5 सालों के बारे में तुम इससे भी बहुत ज्यादा वस्तु और ज्यादा मिस्ट्रीज के बारे में जानोगे। मच लाइक चिल्ड्रन enjoying the rain is all about joyful exploration. Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe. यहाँ बच्चे बारिश में इंजॉय कर रहे हैं, वह बहुत खुश हैं और वह इसे एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। हमें हमेशा क्यूरियस रहना है हमारे आसपास के चीजों को समझने के लिए। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? क्या आप तैयार हैं विज्ञान के इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करने के लिए? लेट अस गेट स्टार्टेड। और बच्चों यह चैप्टर अब खत्म होता है। आप सभी को इसका एक्टिविटी के बारे में पढ़ लेना है और इस चैप्टर को पढ़ के, इसमें ऐसा कुछ खास तो नहीं था, या बस इस चैप्टर को, इस बुक के बारे में ओवरव्यू करा रहा था। नेक्स्ट चैप्टर में हम साइंस के कुछ और नए नए रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग।